राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है उसको एकदम जानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो अब तक हमने जो नई एनसीईआरटी पुस्तक लगाई गई है मल्हार की, क्लास 8 की, उससे हमारे जो 2 चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते थे एमसीक्यू, वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। आज हम अपने आगे के जो चैप्टर हैं उनके जो एमसीक्यू हैं उनको पढ़ने वाले हैं और विद व्याख्या पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। कोशिश यही है कि हमारा कोई भी फैक्ट है वो छूटे नहीं। तो जिसने भी अभी तक मेरी पुरानी क्लास नहीं देखी है वो मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाकर वहाँ से अपनी जो पीछे का सिलेबस आपका बच गया है उसको कवर कर सकते हैं। क्लास 8 लिखकर मैंने पूरी सीरीज़ डाल रखी है। इसके अलावा मैंने क्लास 6 और 7 की जो एनसीईआरटी है उसको पूरा करवा दिया है, उसके एमसीक्यू भी करवा दिया और उनको चैप्टर को पढ़ा भी दिया है। तो आप मेरी पीछे क्लास जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम क्लास 9 की जो किताब है, जो नई गंगा पुस्तक लगाई गई है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं ताकि जो भी हमारा 9th क्लास का सिलेबस है वो भी कवर हो जाए। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें एनसीईआरटी आती है सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे वो एस्टेट हो या फिर कोई भी अन्य टेट एग्ज़ाम जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न ये है, जो हमारी एक कविता लगाई गई है एक आशीर्वाद, ठीक है, पार्ट 3 एक आशीर्वाद, इसके जो लेखक है वो कौन है? दुष्यंत कुमार। तो अब आपको पहला ही आपका ये प्रश्न बनता है कि जो एक आशीर्वाद कविता है उसके रचयिता कौन है। मैं इस पीडीएफ को बड़ा कर देती हूँ। तो बताइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक आशीर्वाद कविता के रचयिता कौन है? कबीर, दुष्यंत कुमार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? तो कौन है भाई? एक आशीर्वाद के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। अब यहाँ हम इसको पढ़ने के साथ साथ इसकी व्याख्या है उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। यह कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गजलकार कवि दुष्यंत कुमार जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने भावी पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो आपको ये याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि एक जो आशीर्वाद कविता है उसमें कवि ने आपको क्या प्रेरणा दी है? तो भावी पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अगला प्रश्न है, कविता की पहली पंक्ति, जहाँ तेरे स्वप्न बड़े हों, में स्वप्न से क्या आशय है? रात में दिखने वाले स्वप्न, जीवन के बड़े लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं, केवल कल्पना की उड़ान, झूठी उम्मीदें। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा भाई बी। जहाँ तेरे स्वप्न बड़े हों में स्वप्न से आशय है कि जीवन के बड़े लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं। स्वप्न का अर्थ है जीवन में ऊंचे और बड़े लक्ष्य निर्धारित करने से है, ताकि व्यक्ति जीवन में सबसे जो है वो कुछ बड़ा हासिल कर सके। कवि बच्चों को किसकी गोद में उतरने की बात कह रहा है? किसकी गोद में उतरने की? माता की गोद से, पिता की गोद से, भावनाओं की गोद से या फिर बादलों की गोद से? तो कवि बच्चों को किसकी गोद से उतरने की बात कह रहा है? तो क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा भावना की गोद से। याद रखना है, भावना की गोद से। कवि कहते हैं कि केवल कोरी भावनाएं और कल्पना, ठीक है, जीने के बजाय, कोरी भावना और कल्पनाओं में जीने की बजाय व्यवहारिक जीवन में एकदम रहना चाहिए। सिर्फ अपने जो ख्याली पुलाव है उनको नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, उसके लिए कर्म भी करने चाहिए। आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, जलद पृथ्वी पर चलना सीखें, पंक्ति का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? जमीन पर पैदल चलना सीखना, जीवन के यथार्थ और सच्चाइयों को स्वीकार करना, बहुत तेज दौड़ना, जमीन की खुदाई करना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो जलद पृथ्वी पर चलना सीखें का प्रतीकात्मक अर्थ है भाई जीवन के यथार्थ और सच्चाई को स्वीकार करना, ठीक है। प्रतीकात्मक अर्थ यही है, जीवन के यथार्थ और सच्चाई को क्या करना? स्वीकार करना। पृथ्वी पर चलने का अर्थ है काल्पनिक दुनिया से बाहर आकर जीवन की वास्तविकताओं और चुनौतियों का डटकर क्या करना भाई? सामना करना। अगला है, चांद तारों सी अपर्याप्त सच्चाइयों का क्या अर्थ है? आसमान के तारे तोड़ना, वे बड़े लक्ष्य जो पहली नज़र में असंभव लगते हैं, रात के समय पढ़ाई करना, विज्ञान के प्रयोग करना। तो चांद तारों की अपर्याप्त सच्चाइयों का क्या अर्थ है भाई? वे बड़े लक्ष्य जो पहली नज़र में असंभव लगते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा वे बड़े लक्ष्य जो पहली नज़र में क्या लगते हैं? असंभव लगते हैं। चांद तारे बहुत दूर और अपर्याप्त लगते हैं। कवि का तात्पर्य है कि उन कठिन और उच्च लक्ष्यों से है जो भले ही मुश्किल दिखें पर उसे पाने का जो प्रयास है वो व्यक्ति को करना चाहिए। अगला प्रश्न, कविता में कठिन लक्ष्यों को पाने के लिए क्या करने की प्रेरणा दी गई है? तो जो कवि है उसने
कठिन लक्ष्यों को पाने के लिए क्या करने की प्रेरणा दी है? हार मान लेना, रूठना और मचलना, शांत बैठ जाना या फिर रोने लगना। तो क्या करने की प्रेरणा दी है? तो आपको कविता के आधार पे बताना है। इसका आंसर हो जाएगा भाई रूठना और मचलना। ठीक है, रूठना और मचलना यहाँ एक रूठना और मचलना यहाँ एक सकारात्मक हट को दर्शाता है। जैसे बच्चा किसी चीज़ के लिए मचल जाता है, वैसे ही बड़े लक्ष्य को पाने के लिए एक जिद होनी चाहिए। अगला है उंगली जलाएं। पंक्ति में उंगली जलाने का क्या भाव छिपा है? आग से खेलना, स्वेच्छा से चुनौती व कष्टों को स्वीकार करना। मैंने यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे ना आपकी कविता से सारे बना के रखे हैं। कोई भी क्वेश्चन है वो मैंने कोई भी फैक्ट है वो उससे छोड़ा नहीं है। स्वेच्छा से चुनौती व कष्टों को स्वीकार करना, असावधानी से काम करना, स्वयं को नुकसान पहुंचाना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्या है भाई? उंगलियां जलाना, स्वेच्छा से चुनौती व कष्टों को क्या कर लेना? स्वीकार कर लेना। यानी कि जीवन में उंगली जलाने का प्रतीकात्मक अर्थ जो कवि ने दिया है वो दिया है कि उंगली जलाने का प्रतीकात्मक अर्थ है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में आने वाले कष्टों और संघर्षों से घबराना नहीं, बल्कि उसे सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए में कवि क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है? दूसरों के दिए चुराना, ज्ञान और अच्छी बातों को ग्रहण करने की इच्छा करना, लालची स्वभाव का होना, केवल उजालों में बैठना। तो हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं से क्या है भाई? ज्ञान और अच्छी बातें ग्रहण करना। यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि मनुष्य को ज्ञान और अच्छी बातें हैं उसको लगातार क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। दिया यहाँ ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो दिया है वो किसका प्रतीक है? तो वो ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक है। कवि चाहते हैं कि बच्चे जहाँ भी अच्छाई या ज्ञान दिखे उसे सीखने के लिए क्या रहें भाई? उत्सुक रहें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपने पाँव पर खड़े हो। पंक्ति से क्या आशय है? सीधे खड़े होकर व्यायाम करना, आत्मनिर्भर होना, किसी स्थान पर चुपचाप रुकना, चलना बंद कर देना। तो अपने स्थान पर खड़े हो पंक्ति से क्या आशय है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होना भाई? सेल्फ डिपेंड यानी कि आत्मनिर्भर होना। बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या अर्थ है भाई? अपनी मेहनत और योग्यताओं के बल पर स्वयं को क्या करना? स्वयं का विकास करना और दूसरों पर आश्रित न रहना। ठीक है, आत्मनिर्भर होना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एक आशीर्वाद कविता मुख्य रूप से किसे संबोधित की गई है? तो किसे संबोधित की गई है? वृद्ध लोगों को, बच्चों और युवा पीढ़ी को, केवल शिक्षकों को, प्रकृति को। तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चे और युवा पीढ़ी को। ठीक है, कवि क्या करता है? उन्हें संबोधित करता है, उन्हें ही क्या करता है? उनके विषय में ही, उनके बारे में, उनको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कवि ने नई पीढ़ी, बच्चों और युवाओं को जीवन के सफ़र में आगे बढ़ने, बड़े हौसले रखने और आत्मनिर्भर बनने की के लिए क्या किया है भाई? मंगल कामना और आशीर्वाद दिया है। अगला है कविता में अप्राप्य शब्द का क्या अर्थ है? तो जो आसानी से मिल जाए, जो प्राप्त करने योग्य न हो या जिसे पाना बहुत कठिन हो, जिसका कोई मूल्य न हो। और अगला है जो खो गया हो। तो क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा बी, जो प्राप्त करने योग्य न हो या जिसे पाना बहुत कठिन हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अप्राप्य का शाब्दिक अर्थ है जिसे पाना अत्यंत कठिन हो या लगभग क्या हो भाई? लगभग असंभव सा हो। इस कविता का मुख्य संदेश या मूल भाव क्या है? तो बताइए इस कविता का मुख्य संदेश या मूल भाव क्या है? आलसी बनकर जीवन बिताना, आशावाद, स्वावलंबन और निरंतर प्रयास करना, केवल धन कमाना, जीवन की चुनौतियों से डरकर भागना। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई बी की आशावाद और स्वावलंबन और निरंतर प्रयास करना। कविता हमें सिखाती है कि जीवन में क्या भाई? जीवन में हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए और मुश्किलों से बिना डरे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए।
कवि ने जीवन में मुस्कुराने और गाने को क्यों आवश्यक माना है, कि कवि ने ये क्यों कहा है कि जीवन में मुस्कुराना और गाना वो क्या है भाई, आवश्यक है। समय व्यर्थ करने के लिए, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने और हौसला बनाए रखने के लिए, दूसरों को चिढ़ाने के लिए, केवल उत्सव मनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा बी। हर परिस्थिति में क्या भाई, प्रसन्न रहने और हौसला बनाए रखने के लिए। हंसने और मुस्कुराने, गाने का अर्थ है जीवन को क्या करना भाई, ठाठ से जीना, जिंदा दिली से जीना, ठीक है, जिससे जो मुश्किल समय है वो भी आसानी से कट जाए। संघर्ष सबके जीवन में होता है, लेकिन अपने मस्ती के साथ रहना, देखा जाएगा जो होएगा, है ना। भावना की गोद छोड़कर बच्चों को कहाँ आने की आवश्यकता है, तो कहाँ आने की आवश्यकता है, हवा में उड़ने की, यथार्थ की धरती पर कदम रखने की, समुद्र की गहराई में जाने की, या फिर निद्रा में लीन होने की। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई यथार्थ की धरती पर कदम रखने की, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि कवि ये कहते हैं कि कोरी भावुकता इंसान को कमज़ोर बना देती है। सिर्फ भावनाओं में रहना, कल्पनाओं में रहना, ठीक है, वो इंसान को क्या बना देती है, कमज़ोर बना देती है। इसलिए वास्तविक जीवन की ठोस ज़मीन पर आकर ही कर्म किया जा सकता है। अगला, दुष्यंत कुमार की भाषा शैली, एक आशीर्वाद कविता में कैसी है, तो कैसी है भाई, बहुत कठिन और क्लिष्ट है, सरल सहज और प्रेरणादायक है, केवल संस्कृतनिष्ठ है, समझने में असंभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरल सहज और प्रेरणादायक है उनकी जो भाषा है एक आशीर्वाद में। इस कविता में उन्होंने बहुत ही सीधे लेकिन प्रभावशाली शब्दों का क्या किया है, प्रयोग किया है। अगला है, इस कविता में दिया किसका प्रतीक बनकर आया है, अंधकार का, ज्ञान प्रकाश और सफलता का, मिट्टी के बर्तन का, तेल का, ठीक है। तो दिया किसका प्रतीक बन के आया है, इसमें दिया है वो ज्ञान प्रकाश और सफलता का प्रतीक बनकर आया है। साहित्य में दीपक या दिया हमेशा क्या है, अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाले, ज्ञान और जीवन की सकारात्मक रोशनी का प्रतीक है। तो याद रखना है, सफलता के साथ साथ क्या है भाई, सकारात्मक जो है वो ऊर्जा के लिए भी वो प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं, बच्चों के स्वप्न बड़े होने से समाज को क्या लाभ होता है, समाज में घृणा फैलेगी, नई पीढ़ी उन्नति करेगी और समाज आगे बढ़ेगा, लोग काम करना बंद कर देंगे, सब लोग सोचे बिना कार्य करेंगे। तो क्या होगा भाई, बच्चों के स्वप्न बड़े होंगे तो समाज को क्या लाभ होगा, तो क्या होगा भाई, नई पीढ़ी उन्नति करेगी और समाज आगे बढ़ेगा। आगे चलते हैं, कवि का कहना है कि जब क्या है भाई, देश में बच्चे और युवा हैं वो लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, नए नए आविष्कार करेंगे, मतलब सुधार होगा देश में, ठीक है, और पूरे समाज से उसका क्या होगा, कल्याण होगा। कविता के अनुसार आत्मनिर्भर बनने का पहला कदम क्या है, दूसरों की मदद पर पूरी तरह निर्भर रहना, खुद प्रयास करना और चुनौतियों का सामना करना, डर कर बैठना, केवल भाग्य के भरोसे रहना। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी। खुद प्रयास करना और चुनौतियों का सामना करना, खुद के दम पर सब कुछ करना, ये कवि बताना चाहता है। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, यह वाक्य किस प्रकार का भाव प्रकट करता है, क्रोध का भाव, आशीर्वाद और शुभकामना का भाव, ईर्ष्या का भाव या शोक का भाव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई, आशीर्वाद और शुभकामना का भाव। यह पंक्ति क्या है, एक बुजुर्ग या शुभ चिंतक द्वारा छोटे को दिया जाने वाला क्या है भाई, आशय वचन है, आशीर्वाद है, जिसमें उनके क्या उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। एक आशीर्वाद कविता हमें क्या न करने की सलाह देती है, मेहनत न करने की, कल्पनाओं में खोकर समय नष्ट करने की, बड़े सपने देखने की और सच बोलने की। तो क्या भाई, क्या न करने की सलाह देती है कि कल्पनाओं में खोकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ खाली पुलाव उनको नहीं पकाना चाहिए, दूसरों के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए, अपने दम पे लड़ना चाहिए, अपने दम पे संघर्ष करके और आगे बढ़ना चाहिए। केवल सपनों की दुनिया बुनते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता, हमें अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने के लिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। या हमारे एक आशीर्वाद कविता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो पूरे हो गए हैं। अब हम अगली जो हमारी कविता, अगला जो चैप्टर है उस पर चलते हैं। हरिद्वार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो लिखा गया है, PDF डाउनलोड कर लेती हूँ। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे यहाँ पर रख रखे हैं, तो पढ़ लेते हैं। यहाँ मैंने सीधे जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते थे पार्ट से वो उठा के रख रखे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये क्या है, हरिद्वार। हरिद्वार एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, किसका है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और वो लिखते हैं एक पत्र के जो संपादक है उनको, ठीक है, पत्र में छापने के लिए। और पत्रिका का ये पत्र है उसका नाम क्या भाई, कविवचन सुधा, ठीक है। 14 अक्टूबर सन 1871 याद रखना है, ये डेट भी और टाइम भी, ये समय भी, 14 अक्टूबर 1871 और कविवचन सुधा। आगे चलते हैं, पेन का कलर रेड ले लेते हैं हम। चलिए, लेखक को किस स्थान का समाचार लिखने में आनंद होता है,
तो लेखक को हरिद्वार का समाचार लिखने में आनंद होता है। यहाँ मैंने डायरेक्ट जितने प्रश्न बनते थे ना वो ही बना के रख दिए चैप्टर से। हरिद्वार किससे घिरा हुआ है? तो हरिद्वार किससे घिरा हुआ है? हरिद्वार सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरा है। वहाँ के वृक्ष किसके समान खड़े प्रतीत होते हैं? तो किसके समान खड़े प्रतीत होते हैं? साधुओं के समान। वृक्ष लोगों की किन किन वस्तुओं में सहायता करते हैं? तो क्या किन किन में सहायता करते हैं कि वृक्ष हैं वो फल, फूल, छाया, लकड़ी, जल आदि देकर लोगों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। हरिद्वार में कौन सी पवित्र धारा बहती है? तो किसकी बहती है? वही गंगा की पवित्र धारा बहती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हरिद्वार का जल कैसा बताया गया है? हरिद्वार का जल कैसा बताया गया है? हरिद्वार का जल अत्यंत शीतल और स्वच्छ बताया गया है। गंगा जी की कितनी धाराएं हैं? गंगा जी की 2 धाराएं हैं। गंगा जी की एक धारा का नाम क्या है? तो कितनी, क्या नाम है भाई? एक धारा का नाम नील धारा नाम बताया, ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ गंगा जी की कितनी धाराओं की बात हुई है? तो 2 धाराओं की बात हुई है। हरिद्वार का जल कैसा बताया गया है? शीतल और स्वच्छ। हर की पौड़ी क्या है? हर की पौड़ी एक क्या है भाई? पक्का घाट है जहाँ स्नान होता है। लेखक के अनुसार हरिद्वार कैसा है? हरिद्वार एक निर्मल और पवित्र तीर्थ है। तो याद रखना है कि हरिद्वार कैसा है? एक निर्मल और पवित्र तीर्थ है। एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि हर की पौड़ी क्या है? हर की पौड़ी एक पक्का घाट है जहाँ स्नान होता है। आगे चलते हैं। या हमारे क्वेश्चन है यहाँ से जितने भी बनते थे मैंने बना के रख दिए और ये पूरे हो गए हैं। और अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है भाई मत बांधो, ठीक है। और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ रख दिए हैं। इससे पहले एक कबीर के दोहे का चैप्टर है, पहले उसके कर लेते हैं। ये रहा, कबीर के दोहे करते हैं पहले। ठीक है जी। तो एक आशीर्वाद चैप्टर है, उसके बाद हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद हमारे कबीर के दोहे, और कबीर के दोहे से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ रख रखे हैं। तो चलिए चलते हैं, इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाए। इस पंक्ति में गोविंद शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? माता पिता के लिए, ईश्वर या भगवान के लिए, शिक्षक के लिए या फिर मित्र के लिए? तो गोविंद शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा भाई? ईश्वर या भगवान के लिए। अब पढ़ते हैं कबीरदास जी ने इस दोहे में गोविंद है वो उसका अर्थ क्या है भाई? साक्षात भगवान या ईश्वर से है। जहाँ कबीर कहते हैं कि जब गुरु और ईश्वर दोनों सामने खड़े हों तो असमंजस होता है हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो कि हमें गुरु के पहले चरण छूने चाहिए या फिर ईश्वर के। तो वो कहते हैं कि पहले हमें किसके चरण छूने चाहिए, इसके विषय में वो बात कर रहे हैं। तो किसके छूने चाहिए? गुरु के ही छूने चाहिए, क्योंकि जो गुरु है वो ही क्या करता है? हमें गोविंद तक लेकर जाता है। आगे है, कबीरदास जी ने गोविंद ईश्वर से भी ऊंचा स्थान किसे दिया है और क्यों? माता पिता को, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया। राजा को, क्योंकि वह न्याय करता है। गुरु को, क्योंकि उन्होंने ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। स्वयं को, क्योंकि मनुष्य श्रेष्ठ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? गुरु को, क्योंकि उन्होंने ही क्या किया भाई? ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है वो हमें दिखाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की महिमा ईश्वर से भी क्या है भाई? बढ़कर है। याद रखना है, क्योंकि यदि गुरु ज्ञान न देते तो आत्मा कभी परमात्मा या ईश्वर को नहीं पहचान पाती। इसलिए गुरु का स्थान क्या है भाई? सर्वोच्च है। अगला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे में खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर कबीर क्या समझाना चाहते हैं? खजूर का पेड़ बहुत सुंदर होता है, केवल आकार या धन से बड़ा होना व्यर्थ है। यदि आप दूसरों के काम नहीं आ सके, हमें बड़े पेड़ लगाने चाहिए। खजूर खाना स्वास्थ्य के लिए क्या है भाई? अच्छा है। तो प्रश्न नंबर 3 है कि बड़ा
हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो क्या है भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख। केवल आकार या धन से बड़ा होना व्यर्थ है यदि आप दूसरों के काम नहीं आ सकते। अगर आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, आप बहुत बड़े मतलब पद के ऊपर बैठे हो और आप दूसरों की कोई मदद ही नहीं कर सकते, तो फिर क्या फ़ायदा है उस पद का, है ना। कबीरदास जी समझाते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत क्या होता है, ऊंचा होता है, लेकिन वह न तो किसी राहगीर, ठीक है, यानी कि जो पथिक होता है उसको छाया दे पाता है, और न ही उससे फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। इसी तरह परोपकार विहीन बड़प्पन किसी काम का नहीं होता। अगला है, पंछी को छाया नहीं, पंक्ति में पंछी शब्द का क्या अर्थ है, तो बताइए। यहाँ पंछी आएगा, 6 आएगा भाई, क्या हो जाएगा, पक्षी, राजा, रागीर या मुसाफिर, पेड़ की पत्तियां। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा भाई रागीर या मुसाफिर। अगला है प्रश्न नंबर 5, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। हमेशा मौन व्रत रखना चाहिए, बहुत अधिक बोलना ही सफलता की कुंजी है, जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, केवल धूप में बैठना चाहिए। तो बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना चाहिए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अति यानी कि अधिकता नुकसानदायक होती है, ठीक है। उससे न तो किसी भी व्यक्ति को न तो बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा चुप रहना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे न तो बहुत ज़्यादा बारिश अच्छी होती है और न ही बहुत ज़्यादा धूप अच्छी होती है। अगला है, दोहे में अति के नकारात्मक प्रभाव को समझाने के लिए प्रकृति के किन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। अति के नकारात्मक प्रभाव को समझाने के लिए प्रकृति के किन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। नदी और तालाब, चांद और तारों का, इम्पोर्टेंट मोस्ट, वर्षा या धूप का, आंधी और तूफान का। तो अति को बताने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, वर्षा और धूप का। वो कह रहे हैं ना कि ना तो ज़्यादा धूप अच्छी ना ज़्यादा वर्षा अच्छी, तो यहाँ ये चीज़ याद रखनी है कि वर्षा और धूप का उदाहरण दिया गया है, ठीक है। दोहे की पंक्ति में अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप के माध्यम से कबीर कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिश, ठीक है, फसलों को नष्ट कर देती है, और ज़रूरत से ज़्यादा धूप है वो भी सब कुछ सुखा देती है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, यहाँ आपा शब्द से कबीर का क्या तात्पर्य है। अपना धन, अहंकार या घमंड, अपनी याददाश्त या फिर गुस्सा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अहंकार या घमंड। आपा का क्या अर्थ है भाई, अहंकार या फिर निजता का घमंड। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का अहंकार त्याग कर हमेशा ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को प्रिय हो, ठीक है। कबीर के अनुसार मधुर वाणी बोलने से सबसे बड़ा लाभ है वो क्या होता है, लोग हमें उपहार देते हैं, हमें क्या धन की प्राप्ति होती है, सुनने वाले को और स्वयं के मन को शांति मिलती है, शीतलता मिलती है, हमारी आवाज़ सुरीली हो जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि मधुर वाणी बोलने से हमारे मन को क्या है भाई, सुनने वाले को और सामने वाले को भी शांति मिलती है और हमारे मन को भी शांति मिलती है। तो इसका आंसर क्या है भाई, व्याख्या है कि दोहे की पंक्ति ओरन को शीतल करे आपको शीतल होए स्पष्ट करती है कि मीठे वचन बोलने से सुनने वाले को तो सुख मिलता ही है, साथ ही हमारा जो मन है वो भी शांत और प्रसन्न रहता है। अगला प्रश्न है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति में साँच का क्या अर्थ है, सांत्वना, साक्षात्कार, सत्य या फिर सुबह का समय। तो क्या हो जाएगा, साँच का क्या अर्थ है भाई, इसका अर्थ है सत्य या फिर सच्चाई, ठीक है। साँच का अर्थ है सत्य। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सत्य का पालन करने से बढ़कर कोई दूसरी जो है वो कठिन तपस्या या साधना नहीं है। अगला प्रश्न, जाके हृदय साच है ता हृदय डैश डैश डैश, इस अधूरी पंक्ति को सही शब्द से पूरा कीजिए। राजा आप, गुरु आप, मित्र आप या फिर शत्रु आप। जाके हृदय साच है ता हृदय, बताइए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, ता हृदय गुरु आप। व्याख्या क्या है भाई, जाके हृदय साच है ता हृदय गुरु आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका अर्थ है कि जिस मनुष्य के हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में साक्षात गुरु या ईश्वर है वो वास करते हैं। आगे है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। इस दोहे में कबीर ने निंदक को कहाँ रखने की क्या दी है भाई, सलाह दी है। घर से बहुत दूर, अपने बिल्कुल पास, समाज से बाहर, किसी दूसरे गांव में। तो निंदक को कहाँ रखना चाहिए भाई, निंदक को हमेशा अपने बिल्कुल पास में रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, वो सारे दिन हमारी गलतियों को ढूंढता रहेगा। अगर गलतियाँ नहीं भी होंगी तो भी ढूंढता रहेगा, हो सकता है कि उसको 4 गलतियाँ दिखती हों और फिर वो क्या करता रहेगा, हमारे जो स्वभाव है
हमारी जो कमियां हैं वो हमें बताता रहेगा, और हमारा जो मन है वो क्या हो जाएगा, शीतल निर्मल हो जाएगा। ठीक है, हमारी गलतियों में सुधार हो जाएगा। तो ऐसे लोग तो पास में होने बहुत ज़रूरी हैं जो हमारी गलतियों को बताएं। तो निंदक का अर्थ होता है आलोचना करने वाला, जो हमारी कमियां निकालने वाला हो, सारे दिन उसको हमारे अंदर कमियां ही नजर आए। कबीर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने पास की कुटिया में बनवा कर रखना चाहिए, और ताकि वह हमेशा क्या करता रहे, हमारी गलतियां बताता रहे। ठीक है, जो हमें ना पता हो वो उसको पता हो। कबीर के अनुसार निंदक यानी कि आलोचक हमारे स्वभाव को बिना पानी और साबुन के कैसे साफ कर देता है। तो कैसे साफ कर देता है, वह हमारे कपड़े धो देता है, वह हमारी कमियां बताकर हमें आत्म सुधार का अवसर देता है, वह हमें नहलाता है, वह मीठी बातें करता है। तो निंदक हमारे स्वभाव को बिना पानी और साबुन के कैसे साफ कर देता है। वैसे यहाँ पे ना एक ऑप्शन और भी ऐड हो जाता है, वो सारे दिन चुगली करके हमारे जो स्वभाव है उसको सुधार सकता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट में लिखना। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, वह हमारी कमियां बताकर हमें क्या करता है, आत्म सुधार के अवसर देता है। चलो आगे चलते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, इस दोहे में सुप किसका प्रतीक है, बताइए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। भोजन का विवेक या सूझबूझ का, अच्छे बुरे को परखने की क्षमता वाला, या फिर एक संगीत में वाद्य यंत्र का, मिट्टी के बर्तन का। तो सूप किसका अर्थ है भाई, क्या हो जाएगा, सूप किसका प्रतीक है, विवेक और सूझबूझ का, यानी कि अच्छे बुरे को परखने की क्षमता। व्याख्या क्या है भाई, इसका आंसर ये हो गया ख। सूप अनाज साफ करने का एक उपकरण है पाठ के हिसाब से, जो अच्छे दानों को अपने पास रख लेता है और कचरे या भूसे को उड़ा देता है। कबीर के अनुसार सच्चे सज्जन या साधु का स्वभाव भी सूप जैसा क्या होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, जो केवल अच्छी बातें ग्रहण करे। अगला है, सार सार को गहीरे थोता देई उड़ाए। इस पंक्ति में थोता शब्द से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, सीधे सीधे आ सकता है पेपर में। भारी वस्तुएं, ज्ञान की बातें, निसहार या फिर बेकार या व्यर्थ की बातें, अनाज के दाने। तो क्या हो जाएगा भाई, थोथा, इसका आंसर हो जाएगा निसार, या फिर क्या करना भाई, बेकार और व्यर्थ की बातें करना। थोथा का शाब्दिक अर्थ है खोखला या बेकार। कबीरदास जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को व्यर्थ की और नकारात्मक बातों यानी कि थोथा को अपने जीवन से उड़ा देना चाहिए, और केवल सार्थक तत्वों को ही अपनाना चाहिए। ठीक है, यानी कि व्यर्थ की बातों में अपना टाइम वेस्ट है वो नहीं करना चाहिए, हमेशा क्या काम की बात ही करनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कबीरा मन पंछी बया भावे तय उड़ जाए। प्रश्न नंबर 15, कबीरा मन पंछी बया भावे तह उड़ जाए। इस पंक्ति में मन की तुलना किससे की गई है और क्यों। पिंजरे से क्योंकि मन बंधा हुआ है, पक्षी से क्योंकि मन बहुत चंचल है और कहीं भी भटक जाता है, आसमान से क्योंकि मन बहुत बड़ा है, हवा से क्योंकि मन दिखाई नहीं देता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि मन की तुलना किससे की गई है, तो ख, पक्षी यानी कि पंछी से, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है और वो कहीं भी भटक जाता है। ठीक है, व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा जो मन है एक स्वतंत्र और चंचल पक्षी की तरह होता है, जो पल भर में ही उड़कर क्या करता है, भटक कर कहीं पे भी जा सकता है। इस पर नियंत्रण रखना बेहद कठिन है। आज आगरा, परसों दिल्ली, अगले दिन मनाली, ऐसा हमारा मन है कबीरदास के अनुसार। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर किस बात पर बल दे रहे हैं, तो किस बात पर, अच्छे फल खाने पर, पक्षियों को पालने पर, संगति के महत्व और उसके प्रभाव पर, अकेले रहने पर। तो क्या हो जाएगा भाई, संगति के महत्व और उसके प्रभाव पर, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। खरबूजे को देखकर खरबूजा क्या करता है भाई, रंग बदलता है। जैसी संगति में रहोगे वैसे ही क्या हो जाएंगे, हमारा स्वभाव हो जाएगा। तो व्याख्या में क्या कहते हैं, कबीरदास जी समझाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य की जैसी संगति होती है, ठीक है, वो जैसे दोस्त चुनता है, उसका जीवन और चरित्र भी वैसा ही बन जाता है, और उसका जो परिणाम है या फल है वैसे ही उसे भुगतना पड़ता है। कबीरदास की जो रचनाएं हैं मुख्य रूप से किस ग्रंथ में संकलित है, तो किस ग्रंथ में, सूर सागर में, कबीर ग्रंथावली या बीजक में, रामचरितमानस, कामायनी। तो क्या हो जाएगा, मैंने 10 बार बताया, बीजक और इसका जो संकलन है वो किसने किया था भाई, धर्मदास ने किया था। इसके 3 भाग हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक साखी, एक शब्द, ये वाला शब्द नहीं, ये वाला शब्द,
ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा सबद और रेमेनी। ये अपने को याद रखनी है 3 रचनाएं। आगे चलते हैं, साखी, सबद और रेमेनी बिल्कुल लिखा हुआ है आगे। कबीर ग्रंथावली या बीजक, संत कबीरदास जी की वाणी और साखियों का संग्रह। मुख्य रूप से कबीर ग्रंथावली उनके प्रसिद्ध ग्रंथ बीजक में सुरक्षित है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रेमेनी, याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मल्हार पुस्तक के अनुसार कबीर के दोहे हमें कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं? केवल धन कमाने और विलासिता का जीवन, सरल, सच्चा और मर्यादित और नैतिक मूल्यों से भरपूर जीवन, समाज से दूर जंगलों में रहने का जीवन, या फिर संघर्ष, युद्ध और संघर्ष का जीवन। तो क्या क्या शिक्षा देते हैं भाई? सब छोड़ छाड़ के वैराग्य धारण कर ले हैं, फिलहाल तो ऐसा ही मन है कुछ है। तो क्या हो जाएगा भाई? सरल, सच्चा, मर्यादित और नैतिक मूल्यों से भरपूर जीवन। तो कबीरदास जी दोहे में क्या कहते हैं? किताबी ज्ञान की बजाय व्यवहारिक जीवन की सच्चाई, विनम्रता, मधुर वाणी और मानवता की सेवा जैसे नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्मल का सही पर्यायवाची अर्थ है जैसे कि दोहे में प्रयोग हुआ है? तो निर्मल, गंदा, कठिन, पवित्र या साफ, यानी कि दोष रहित या कठोर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पवित्र या फिर साफ, दोष रहित। ठीक है, अगला प्रश्न है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस पंक्ति में बलिहारी शब्द का क्या अर्थ है? बलवान होना, स्वयं को न्यौछावर या समर्पित करना, किसी को उपहार देना, रास्ता भूल जाना। तो क्या है? स्वयं को न्यौछावर या समर्पित करना। बलिहारी जानने का अर्थ होता है अत्यधिक आदर और कृतज्ञता के भाव से स्वयं को समर्पित कर देना या फिर न्यौछावर कर देना। कबीर अपने गुरु पर न्यौछावर होते हैं क्योंकि गुरु ने ही उन्हें ईश्वर तक जाने का जो मार्ग है वो बताया है, उनके लिए वो मार्ग है खोला है। तो यहाँ हमारे कबीर के क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं और हमारा जो अगला चैप्टर है वो है एक टोकरी भर मिट्टी। तो एक टोकरी भर मिट्टी के क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? तो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, माधवराव स्प्रे, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी बताया था, तो कौन हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे माधवराव स्प्रे। याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, पूछी जाएगी। व्याख्या, इस कहानी में लेखक कौन है भाई? पंडित माधवराव स्प्रे। इन्होंने इस लघु कहानी की रचना सन 1901 में की थी और जो क्या है भाई, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी थी। याद रखनी है कहाँ छपी थी और सन याद रखना है। अगला है, जमींदार बुढ़िया की झोपड़ी को क्यों हटाना चाहता था? क्यों हटाना चाहता था? पहला ऑप्शन है, वह रास्ता साफ करना चाहता था, वह अपने महल के आते यानी कि आंगन का विस्तार करना चाहता था, बुढ़िया उसका किराया नहीं दे पा रही थी, या फिर झोपड़ी बहुत गंदी थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वो क्या, वह अपने महल के आते का है वो क्या करना चाहता था? विस्तार करना चाहता था। अगला प्रश्न, एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं। जमींदार का महल बुढ़िया की झोपड़ी के क्या था? पास ही था और वह अपने महल के परिसर यानी कि आते को बढ़ाना चाहता था और इसके लिए वो क्या करना चाहता था? उस झोपड़ी पर कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए उसने वकीलों का सहारा लेकर क्या किया था भाई? उसको वहाँ झोपड़ी से निकलवा दिया था। और यहाँ हमें रिश्वतखोरी जैसी जो कुरीति है वो भी देखने को मिलती है। जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा करने के लिए किस रास्ते को चुना? उसने बुढ़िया को पैसे दिए, वकीलों को रिश्वत देकर कानूनी दाव पेच का सहारा लिया, उसने प्यार से बुढ़िया को मना लिया, या फिर उसने बुढ़िया को नया घर खरीद कर दिया। तो बताइए प्रश्न नंबर 3। तो क्या हो जाएगा भाई? उसने वकीलों को रिश्वत देकर कानूनी दाव पेच का सहारा लिया और है ना धोखे से उसकी झोपड़ी है उसको हड़प लिया। यहाँ पढ़ते हैं कि उसने क्या किया भाई, उस बुढ़िया को झोपड़ी से निकलवाने के लिए उसने क्या किया था भाई?
वकीलों का सहारा लिया। जब बुढ़िया ने झोपड़ी छोड़ने से मना कर दिया तो जमींदार ने बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर क्या किया, उन्हें रिश्वत दी और अदालत में झोपड़ी पर क्या कर लिया, अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। बुढ़िया उस झोपड़ी को क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी वही वो उस झोपड़ी को, क्योंकि क्या रीज़न था। पहला, वह झोपड़ी बहुत महंगी थी। उस झोपड़ी से उसकी पोती का स्कूल पास में था। उसके पति इकलौते बेटे और बहू की मृत्यु उसी झोपड़ी में हुई थी। उसकी यादें जुड़ी थी। वह जमींदार से बदला लेना चाहती थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि उसके पति, ठीक है, उसका इकलौता बेटा और उसकी बहू की मृत्यु है वो उसी झोपड़ी में हुई थी और उससे उसकी क्या जुड़ी थी, यादें जुड़ी थी। वो भावनात्मक रूप से उस कच्ची सी झोपड़ी जो छोटी सी थी उससे जुड़ी हुई थी, उसके लिए वो ही उसका सब कुछ थी। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि वो बुढ़िया है उस झोपड़ी से क्या था भाई, गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। उसके जीवन के सबसे प्यारे लोगों की मृत्यु वहीं हुई थी, इसलिए वहाँ यादों के कारण वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। झोपड़ी छिन जाने के बाद बुढ़िया की पोती का व्यवहार कैसा हो गया था, तो कैसा हो गया था भाई, कैसा, वह बहुत खुश रहने लगी थी। उसके दुख के कारण उसने क्या किया था, खाना पीना छोड़ दिया था और वह रोती रहती थी। वह नए घर में खेलने लगी थी। वह जमींदार के महल में रहने की जिद कर रही थी। तो क्या है भाई इसका आंसर, उसने दुख के कारण क्या भाई, खाना पीना छोड़ दिया था और वह रोती रहती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, बुढ़िया जमींदार के पास दोबारा क्या मांगने आई थी। अपनी झोपड़ी के बदले बहुत सारा धन, एक टोकरी भर मिट्टी, जमींदार के महल का एक हिस्सा, अपनी पोती के लिए नए कपड़े। तो क्या मांगने आई थी वही बुढ़िया जमींदार के पास दोबारा, तो वो क्या लेकर आई थी भाई, एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, बुढ़िया हाथ में टोकरी लेकर आई थी और उसने जमींदार को बड़ी नम्रता के साथ क्या कहा था कि वह अपनी झोपड़ी क्या कर दे, अपनी झोपड़ी से सिर्फ उसे एक मिट्टी टोकरी ले लेने दे, क्योंकि वो क्या करेगी, उस टोकरी में जो मिट्टी होगी उससे चूल्हा बनाएगी और उसी से अपने जो वो पोती है उससे रोटी बनाकर उसको खिलाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 7, बुढ़िया एक रोटी भर मिट्टी से क्या करना चाहती थी। वह अपनी नई जगह पर चूल्हा बनाना चाहती थी, वह मिट्टी को बेचना चाहती थी, वह जमींदार पर मिट्टी फेंकना चाहती थी, वह गमले में पौधे लगाना चाहती थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि वे क्या करना चाहती थी, वे नई जगह उसे चूल्हा बनाना चाहती थी। ठीक है, मिट्टी से चूल्हा बनाने पर उसको ऐसा लगता था कि उसकी जो पोती है वो खाना खाने लगेगी। ठीक है, और इसलिए वो क्या करना चाहती थी, वहाँ पे उस मिट्टी से चूल्हा बनाना चाहती थी। अगला है 8, बुढ़िया ने जमींदार से मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी। डांटकर और धमकी देकर, पुलिस को बुलाने की बात कहकर, बड़ी विनती और नम्रता के साथ हाथ जोड़कर, चुपचाप बिना बताए। तो क्या कि कैसे लेती है वो, बड़ी उससे प्रार्थना करती है, बड़ी विनती और नम्रता के साथ हाथ जोड़कर। बुढ़िया अत्यंत सरल और स्वभाव की थी, शांत स्वभाव की थी। याद रखना है कि उसका स्वभाव कैसा था, सरल और शांत था। ठीक है, और जमींदार के सामने गिड़गिड़ाकर और हाथ जोड़कर मिट्टी ले जाने की अनुमति उसने मांगी थी। आगे चलते हैं, जब बुढ़िया ने टोकरी मिट्टी से भर ली तो उसने जमींदार से क्या सहायता मांगी। टोकरी को महल तक पहुंचाने की, टोकरी को जरा सा हाथ लगाकर सिर पर रखवाने की, टोकरी को फेंक देने की, मिट्टी को साफ करने की। तो उसने क्या कहा था भाई, प्रश्न नंबर 9 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा कि टोकरी को जरा सा हाथ लगाकर सिर पर रखवाने की, लेकिन जो जमींदार है उसे वो जो है वो टोकरी उठती नहीं है। ठीक है, उसका जो कथन था वो यहाँ से याद रखना है। वो कहती है कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को ज़रा सा हाथ लगा दीजिए ताकि मैं अपने सिर पर है उसको टोकरी को रख लूँ। इम्पोर्टेंट कथन है कि किसका है, तो ये बुढ़िया का है। अगला प्रश्न है, जमींदार खुद टोकरी उठाने के लिए आगे क्यों बढ़ा। ठीक है, उसे किसी नौकर पर भरोसा नहीं था। बुढ़िया के बार बार गिड़गिड़ाने पर उसे थोड़ी सी दया और शर्म आ गई थी। वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता था, वह बहुत जल्दी में था। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा बुढ़िया के बार बार गिड़गिड़ाने पर उसे क्या हो गई भाई, थोड़ी बहुत शर्म आ गई। ठीक है, तो फिर उसने हाथ लगवाना चाहा टोकरी को।
बुढ़िया की बेबसी और बार बार प्रार्थना को सुनकर जमींदार का अहंकार है वो थोड़ा क्या हो गया भाई, पिघला, और उसने किसी नौकर को न कहकर टोकरी उठाने का फैसला किया। अगला प्रश्न नंबर 11, जमींदार टोकरी को क्यों नहीं उठा पाया? क्यों नहीं उठा पाया? टोकरी बहुत बड़ी और भारी थी, उसकी ताकत कम थी, प्रतीकात्मक रूप से वह अन्याय और पाप का बोझ उठाने में असमर्थ था, बुढ़िया ने टोकरी को जमीन से बांध दिया था। तो क्या होगा भाई, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक रूप से वह अन्याय और पाप के बोझ को उठाने में असमर्थ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक रूप से टोकरी सामान्य थी, लेकिन लेखक ने बताया है कि धन और घमंड के मद में चूर जमींदार एक गरीब के हक को छीनने के बाद उसके अन्याय के अदृश्य बोझ को नहीं संभाल सका। ठीक है, आगे। महाराज, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। यह कथन किसका है? जमींदार के नौकर का, वकील का, वृद्ध बुढ़िया का, बुढ़िया की पोती का। तो किसका था भाई ये कथन? ये किसका था? ये था वृद्ध बुढ़िया का। ठीक है, उसने कहा था कि ये महाराज, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी है वो उठाई नहीं जाती, इस झोपड़ी में तो क्या है भाई, 1000 टोकरियां मिट्टी पड़ी है, इसका बोझ तुम कैसे उठा पाओगे? जब जमींदार पूरी ताकत लगाने के बाद भी टोकरी नहीं उठा सका और लज्जित हुआ, तो बुढ़िया ने जमींदार की आंखें खोलने के लिए ये मर्मस्पर्शी क्या है भाई, शब्द कहे थे। आगे चलते हैं। बुढ़िया के वचनों का जमींदार पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? वह बुढ़िया पर और अधिक क्रोधित हो गया। उसने बुढ़िया को जेल भिजवा दिया। उसकी आंखें खुल गई, उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने झोपड़ी वापस कर दी। वह हंसने लगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उसकी आंखें खुल गई, उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और उसे क्या कर दी भाई, उसे झोपड़ी वापस कर दी। यहाँ जमींदार का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहानी में एक टोकरी भर मिट्टी किसका प्रतीक है? उपजाऊ जमीन का, मनुष्य के अहंकार, अंतरात्मा की आवाज़ और गरीब की अनमोल यादों का, केवल एक साधारण वस्तु का, या फिर मजदूरी का? तो क्या हो जाएगा? एक टोकरी भर मिट्टी किसका प्रतीक है? मनुष्य के अहंकार, अंतरात्मा की आवाज़ और गरीब की अनमोल यादों का। ठीक है, मिट्टी यहाँ एक, अब मैं जो आपको चीज़ बता रही हूँ ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, मिट्टी यहाँ केवल भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि वह बुढ़िया के जीवन भर के सुख दुख और जमींदार के ऊपर सामाजिक न्याय और अंतरात्मा के दबाव का प्रतीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहानी का अंत किस प्रकार का है? दुखद अंत, सस्पेंस से भरा, सुखांत और प्रेरणादायक यानी कि हृदय परिवर्तन, अधूरा अंत। तो कहानी का जो अंत है वो किस प्रकार का है भाई? तो कहानी का अंत है, लास्ट में क्या होता है? लास्ट में हृदय परिवर्तन होता है। मैंने आपको बताया ना, किसका? जमींदार का। ठीक है, इसलिए ये क्या है? सुखांत और प्रेरणादायक। कहानी एक सकारात्मक मोड़ पर ख़त्म होती है, जहाँ शोषक यानी कि जो जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है और वह शोषित बुढ़िया को उसका अधिकार लौटा देता है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका से और कब प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती से 1903 में, छत्तीसगढ़ मित्र से 1901 में, इंदू से 1910 में, या फिर हंस से 1930 में। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ मित्र से 1901 में। माधवराव स्प्रे द्वारा संपादित छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका से यह कहानी 1901 में पहली बार क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए। बाल काटना, बहुत अधिक, मीन मेख निकालना और व्यर्थ के कानूनी दाव पेच लड़ाना, खाल उतारना या लड़ाई करना। तो क्या हो जाएगा? बहुत अधिक, मीन मेख निकालना और व्यर्थ के कानूनी दाव पेच लड़ाना। आगे चलते हैं। माधवराव स्प्रे ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के किस प्रसिद्ध, मोस्ट इम्पोर्टेंट, माधवराव स्प्रे ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के किस प्रसिद्ध ग्रंथ का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था? आनंदमठ, गीता रहस्य, गोदान या शिवराज भूषण? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गीता रहस्य।
अगला देख लेते हैं। माधवराव स्प्रे की मातृभाषा मराठी थी, लेकिन वे तिलक जी की प्रेरणा से हिंदी में आए थे और उन्होंने उनके महान ग्रंथ गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया था। आगे चलते हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है या संदेश क्या है? धन का संग्रह करना चाहिए, कानून हमेशा अमीरों का साथ देता है, अहंकार या अन्याय का बोझ मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, मानवता और करुणा ही सबसे बड़ी है, गरीबों को चुपचाप अपनी ज़मीन दे देनी चाहिए। तो क्या है भाई? अहंकार और अन्याय का बोझ मनुष्य के पतन की ओर ले जाता है और मानवता और करुणा ही सबसे बड़ी है। तो अहंकार और अन्याय का बोझ मनुष्य को किसकी ओर ले जाता है? पतन की ओर। यानी कि मनुष्य के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। जो अहंकार करता है उसका लास्ट में पतन होता है, निश्चित है। अगला है, कहानी में थैली गरम करना मुहावरे का क्या अर्थ है? थैली पर आग रखना, रिश्वत देना और खूब पैसा देना, जेब काटना, व्यापार करना। तो क्या है? रिश्वत देना या खूब पैसा देना। जमींदार ने वकीलों की थैली गरम की, इसका अर्थ है कि उसने वकीलों को भारी मात्रा में पैसा दिया और रिश्वत देकर केस अपने पक्ष में करवाया था। ठीक है, तो यहाँ हमारे जो क्वेश्चन हैं वो पूरे होते हैं। और हमने कितने चैप्टर? 6 चैप्टर, पाठ 1 से 6 तक सभी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे पूरे कर लिए हैं। अगली क्लास में हम 7 से लेकर 10 चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी आने वाली जो क्लास है उनका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना। मिलते हैं सभी से अपनी अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद। राधे राधे।